क्योंकि एक साइंटिस्ट भी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उस एंगल से आप जल्दी अगर समझा सकें क्या क्या फर्क है इनमें। जरूर अंजना जी। जो अभी मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन है, जैसा कि एक कलीग भी बता रहे थे, ये एक मॉलिक्यूल का बना है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। हाँ। जबकि ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है वो मोस्टली प्रोटीन पे बेस्ड है। हाँ। अब मैसेंजर आरएनए एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। हमारे हाथ में और डिफरेंट सर्फेसेस पे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जो कि इस मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और इसको स्टेबल बनाने के लिए फिर हम लोग नैनो फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट लिपिड को इसके साथ अटैच करके इसको एक नैनो फॉर्मुलेशन के रूप में, नैनो पार्टिकल के रूप में तैयार करते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। और यही स्टेबिलिटी का इश्यू है जिसकी वजह से इन दोनों वैक्सीन के केस में जो मेजर रोड ब्लॉक आने वाला है वो इसका स्टोरेज है। जैसा कि फाइजर के केस में अभी आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि उसे उसे अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना है, और जो मॉडर्ना का है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि उनका जो नैनो फॉर्मुलेशन का जो टेक्निक है वो बेटर है। तो इसे -20 पे स्टोर किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको 30 डेज़ तक 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे रेफ्रिजरेशन यूनिट में अवेलेबल होता है। इसके अगेंस्ट जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, जो कि प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, और बिकॉज़ ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन को लेके हम इंडिया में ज़्यादा होपफुल हैं, तो ये एक अच्छी बात ये है कि एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है और इसकी स्टेबिलिटी बेटर होती है। हम्म। इसे आप आराम से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो उस फ्रंट पे जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो बेटर है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, और इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, इसे भी एक टेम्पररी शायद हमें थोड़ा-सा अभी रुकना चाहिए और थोड़ा-सा और डेटा आने देना चाहिए। मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा और डेटा का मतलब मैं हार्डली 1 महीने और की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जो ऑक्सफोर्ड का अमितेश, डेटा आया है हाँ, वो। डॉक्टर अमितेश, एक जी, अंजना सवाल है। जी। आपने एमआरएनए वर्सेस प्रोटीन वाले वैक्सीन में कहा, ये प्रोटीन वाला जो जी। वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का है इंडिया के नजरिए से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या एमआरएनए के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस, आप कह रहे हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो क्या कुछ जी। कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकता है? एक जनरल क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आप आम आदमी जो समझ सके उसी की भाषा में बताइए। जी, मैं एकदम कोशिश करता हूँ उसी भाषा में समझाने की। एमआरएनए के साथ बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन आए ऐस इसकी चांसेस नहीं हैं। एमआरएनए बहुत ही सेफ मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट हमारा ठीक है। जो शरीर है, ठीक है। हमारे शरीर के हर सेल में एमआरएनए पाया जाता है। इट्स जस्ट दैट कि ये एक नए तरीके का एमआरएनए है, और नए तरीके का इन द सेंस कि ये जो एमआरएनए है, वो उस वायरस में से चूज़ किया गया है। ठीक। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि ये एमआरएनए पूरा वायरस नहीं है, उस वायरस का एक छोटा-सा पार्ट है। तो अगर ये हमारे बॉडी में आता है, तो एमआरएनए जो है वो आगे चल के फिर से प्रोटीन ही बनाता है, और वो जो प्रोटीन है उसके रिस्पॉन्स में आप इम्यून रिस्पॉन्स देखोगे। तो ये बहुत सेफ मॉलिक्यूल है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी वॉलंटियर और एनी पर्सन। इसकी अनस्टेबिलिटी, ये इसका लॉजिस्टिकल इश्यू है, सेफ्टी ठीक है इश्यू नहीं है। जी। मांडे साहब, अब मैं एक बार, चूंकि आपने भी बताया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाला जो एक वैक्सीन है, एक जो स्पुतनिक के साथ हमारा है रशिया वाला, इन सब पर हमारी ज्यादा नजर है, तो क्या इसके जरिए हम ये माने, क्योंकि हमने स्वास्थ्य मंत्री का भी बीते दिन इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि अगले साल के पहले 3 महीनों में वो समझ रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से हम रोल आउट की तरफ बढ़ सकते हैं, डेटाबेस अभी से तैयार किया जा रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी इस पर और आप हमारे दर्शकों को दे सकें, डॉक्टर शेखर पांडे। तो जानकारी तो कभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद तो जरूर है कि आने वाला वर्ष जो है 2021 कोई एक अच्छी खबर हमारे लिए ले आएगा टीकों के बारे में। जैसे कि आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि ये टीकों की काफ़ी अच्छी हमें अभी उपलब्धि हुई है, कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बल्कि विज्ञान जगत के सामने में नहीं आए हैं, फिर भी अखबारों में पढ़ के अच्छा लग रहा है कि आने वाले वर्ष के पहले 2-3 महीनों में अच्छी खबर हम सबके लिए आएगी, ऐसा लग रहा है। ये उम्मीद जरूर है। ये जो 2021 में उम्मीद की किरण हम सब देख रहे हैं, उसमें एक एक करके मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी, तो डॉक्टर शेखर, उस समय मास्क प्लस वैक्सीन होगा या वैक्सीनेशन के बाद नो मास्क वाली जिंदगी की तरफ हम बढ़ेंगे मिड ऑफ 2021 तक? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये गलत फहमी होगी। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं उसी तरह मास्क को अपना लीजिएगा। जब तक ये महामारी पूरी तरह से हम लोगों से हट नहीं जाती, तब तक हम सभी को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क नियमित रूप से
पहना करें वैक्सीनेट होने के बावजूद।